अच्छा, थोड़ी सी और बात करते हैं गवर्नर साहब, घर का गवर्नर कौन है? घर में किसके गवर्नर? अच्छा, मतलब तुसी पहले ही हाथ जोड़ चले ने जी, ठीक है, बेहतर यही है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आप सारी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। अगर घर में सुकून नहीं है तो फिर आप मारे गए। तो इसलिए मैं तो कोशिश सभी दोस्तों को भी यही कहता हूँ, घर में बना के रखो, बाकी सारी दुनिया में लड़ाई कर लो तो कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। मैं आज आ रहा था ना अभी, तो मैं अपनी मिसेस को कह रहा था कि मैं बताया कि जा रहे हैं, तो कहती हैं कि आपका क्या ये सवाल पे ना, मैंने कहा मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नर साहब बिल्कुल बैत कर ली होगी जिस तरह मैं बैत कर लिया, क्योंकि जिन्होंने बाहर बहुत एक्टिव होना होता है ना, उनको घर बिल्कुल मैनेज करना पड़ता है। ये होता है, पता क्या, ये एक रिस्पेक्ट होती है, वी रिस्पेक्ट वन अनदर, और रिस्पेक्ट के साथ हम करते हैं तो उसको हम कंफ्यूज कर लेते हैं। वो मर्द तो वैसे बीवी को कह देता है भी आपका सारा चलता है, और घर में जो आखिरी फ़ैसला होता है इनका फ़ैसला होता है। और जब से मेरी शादी हुई है इनके साथ, इनकी पसंद का मैं खाना बनाती हूँ और घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। और मेरे जो ससुर थे हमेशा मुझे कहते थे आप मेरे बेटे को इस तरह संभाल के रखती हो जैसे एक माँ एक बच्चे को संभाल के रखती है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, ये एक SOP है कि खावंदों को ऐसी बीवियां ही चाहिए जो माओं की तरह ख्याल करती हों। ये गवर्नर साहब आप एग्री करेंगे इस बात से? और इस भाभी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, इसी तरह आपको लुक आफ्टर किया जा रहा होता है। वैसे पैम्पर्ड हैं आप, ये तो मुझे पता है, मैं आपको काफ़ी दफ़ा मिलता हूँ, यू आर पैम्पर्ड पर्सन। बस जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक सबसे जो ख़ास कर ये नौजवानों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि टॉलरेंस होनी चाहिए। अब जो हमारी नई जनरेशन आई है ना जी, तो मेरे पास तो बड़े ऐसे वाक़यात होते थे कि अंकल मैंने तो शादी वहाँ करनी चाहता हूँ, या बच्ची कहती कि अंकल मैं फ़लाँ लड़के से शादी करना चाहता हूँ, मेरे वालिदैन नहीं मान रहे। तो मैंने वालिदैन को समझाना कि भाई बच्चों की खुशी देखें, बच्चे जो चाहते हैं वो करें। तो जी ये लव मैरिज है और बच्चे खुश हैं। 6 महीने के बाद वो कहते हैं कि वी कांट स्टैंड ईच अदर, इसलिए कि टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त करना है। देखें, कभी कोई ऐसा मसला होगा कि मर्द को खामोश रहना पड़ेगा, कभी मर्द गुस्से में आए तो बीवी को खामोश रहना पड़ेगा। तो इन से ही चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और घर में सुलह सफाई जो है वो रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाभी, मुझे एक चीज़ बताएं, शादी की सालगिरह या आपकी बर्थडे अगर गवर्नर साहब खुदा न ख्वास्ता, वैसे हम श्योर नहीं भूलते होंगे, अगर खुदा न ख्वास्ता भूल जाएं फिर क्या होता है? सरवर साहब ने कभी मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट कभी नहीं दिया। नहीं भाभी, ये नहीं हो सकता। सच कह रही हूँ, सामने बैठे हैं। और जो हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, मेरे अब्बू ने मुझे पैसे दिए और मुझे कहा भी आपने वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट ख़रीदना है। तो मैंने ख़रीद लिया, और जब सरवर साहब आए तो उनको मैंने बताया भी अब्बू ने मुझे पैसे भेजे थे और मैंने वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट ख़रीद लिया उस पैसे के साथ। तो कुछ दिन के बाद मेरे अब्बू आते हैं तो ये आगे से कहते ताया जी आप मुझे बता देते तो मैं इनको गिफ्ट लेके दे देता। तो दैट वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। और मेरे अब्बू ने हमें बहुत समझाया भी जो भी एक औरत होती है, जो मर्द की कमाई उसी से उसने पहनना है, उसी से उसने खाना है, उसी से उसने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारनी, और छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ाई नहीं करनी। तो अगर आपको कुछ चाहिए, वो ज़रूरी नहीं होता वेडिंग एनिवर्सरी हो जाए, जब बर्थडे पे हो जाए, जब जी चाहे उस वक़्त मियाँ से वो गिफ्ट ले सकते हैं। सो आई रिमेंबर्ड माई फादर्स वर्ड्स। और मैं बाज़ दफ़ा ये भी करती हूँ, मैं गिफ्ट ख़रीद लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको मैं बताती हूँ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैंने ये गिफ्ट ख़रीद लिया आपकी तरफ से। ये तो सवाल ही मेरे जेहन से निकल, ये अब इसका क्या जवाब देंगे आप? ये क्या हो रहा होता है? 76 से आपकी शादी हुई, आपको याद ही नहीं होता? नहीं, थोड़ा सा मैं जी प्लीज एक्सप्लेन जी। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया। देखें, पहले मैंने कोशिश की वेडिंग एनिवर्सरी पे और बर्थडे पे गिफ्ट लेके देने की। तो जब मैंने गिफ्ट हवाले किया उस वक़्त तो इन्होंने कहा कि वेरी नाइस, थैंक यू। जब आपने गिफ्ट दिए, जब मैं दिया ना तो कहा वेरी नाइस, थैंक यू। चलो एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, शुक्र है एक दफ़ा तो मान लिया, याद गया। एक दफ़ा की तो चलो मैंने कहा एक दफ़ा तो मान तो लिया ना, चलो चाहे 2 दफ़ा हो 4 दफ़ा हो। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि तीसरे दिन ये गई हैं उधर शॉपिंग सेंटर में और वहाँ वो गिफ्ट तब्दील करके कोई और चीज़ ले आए। ओके,
तो फिर मुझे पता चल गया कि मेरी कोई चॉइस जो है वो नहीं आप इतनी अप्रिशिएटेड नहीं है। नहीं, इनकी चॉइस बहुत अच्छी है, थ्रू टाइम चॉइस का बहुत अच्छा हो गया इनका। तो नहीं, चॉइस तो आपकी बहुत अच्छी है, ये तो देखिए इनकी ये तो मेहरबानी है। लेकिन वो मैंने फिर उसके बाद ये किया कि ईद आए या जो भी है, मैं कहता हूँ कि भाई पैसे ले लो, अपनी मर्जी से जो चीज़ खरीदनी है खरीद लो, मेरी तरफ से आपको ओपन। अच्छा ये है, देखिए ना भाभी आपने आधी बात बताई, आधी नहीं पौड़ी दसी पौड़ी को दसी, बाकी तुसी रह देते। नहीं बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, बच्चों को भी जब मैं अब ईद देता हूं, हम गिफ्ट नहीं खरीदते। मैं जो घर के हमारे, इनको भी, अपनी वालदा को भी हमेशा पैसे जाके देने हैं, अपनी सिस्टर्स को भी पैसे देने हैं, अपने बच्चों को भी पैसे देने हैं, और फिर घर में मेरी बीवी है, भाई की है, दूसरी हमारी डॉटर इन लॉ हैं, उनको भी पैसे देने कि बेटा ये चीज़ें जो आपने ख़रीदनी है ख़ुद ख़रीद लें। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि प्रॉब्ली दिस इज़ द बेस्ट वे, कि जो भी चीज़ ख़रीदनी है अपनी मर्ज़ी से वो ख़रीद लें, मर्ज़ी अपनी पॉकेट बंदी रख लें, अपनी मर्ज़ी उनकी ख़रीद लें। तो बच्चों को भी मैं नहीं गिफ्ट देता, मैं उनको पैसे देता हूँ। बिल्कुल सही।